हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम चलते हैं पनोरमा बुक, जो कि क्लास 12th की बुक है पनोरमा, जिसका सेकंड चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यानी कि एक महिला का रूप चित्र। हमने लास्ट वीडियो में आपको इसका ओरली निरीक्षण करा दिया था। अब हम इसे लाइन टू लाइन रीड करेंगे। तो देखिए, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक महिला का रूप चित्र। पोर्ट्रेट यानी होता है रूप चित्र और लेडी यानी महिला, यानी एक महिला का रूप चित्र। इसके जो राइटर हैं वो हैं खुशवंत सिंह। तो अब हम शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ हर किसी की दादी माँ की तरह ही। वाज एन ओल्ड वुमेन, वो भी एक वृद्ध औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड, वो काफ़ी वृद्ध थी। एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स, और लगभग 20 सालों से अपना झुर्रीदार चेहरा लिए हुए थी। दैट आई हैड नोन हर, जब से कि मैं उनको जानता था। पीपल सेड दैट, लोग कहा करते थे कि शी हैड वंस बीन यंग, कि किसी ज़माने में वो जवान भी रह चुकी थी। एंड प्रीटी, और बहुत सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और इतना ही नहीं, उनके एक पति भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इन सब बातों पर विश्वास करना बहुत कठिन था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का रूप चित्र टंगा हुआ था अबाउ द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, हमारी बैठक, ड्राइंग रूम का मतलब होता है बैठक, हमारी बैठक के आग जलाने के स्थान के ऊपर उनका यानी हमारे दादाजी का रूप चित्र टंगा हुआ था। ही वोर अ बिग टर्बन, देखिए यहाँ पे जो ये टर्बन वर्ड आया है, इसका मतलब होता है पगड़ी। ही वोर ए बिग टर्बन, उन्होंने एक बहुत बड़ी पगड़ी पहनी हुई है। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, यहाँ पे जो ये बियर्ड वर्ड है इसका अर्थ होता है दाढ़ी। उनकी सफ़ेद और लंबी दाढ़ी थी। कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, इतनी लंबी दाढ़ी थी कि उसने उनका जो सीना था उसका अधिकतर भाग ढक रखा था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और इतना ही नहीं, उनके दादाजी का रूप चित्र देखने से ऐसा लगता था जैसे वो कोई 100 वर्ष से भी ज़्यादा वर्ष के हों। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो एक साधारण व्यक्ति जैसे दिखाई नहीं देते थे। हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, उनको देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उनके कभी पत्नी और बच्चे भी रहे होंगे। ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, उन्हें देखकर तो ऐसा लगता था कि उनके पत्नी और बच्चे नहीं बल्कि उनके तो नाती पड़ोते होंगे। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, और जैसा कि मेरी दादी माँ काफ़ी नौजवान और सुंदर थी। द थॉट वाज आलमोस्ट रिवोल्टिंग, वास्तव में यह विचार भी कुछ क्रांति पैदा करने वाला है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, मेरी दादी माँ मुझे हमेशा से ही जो बचपन में वो खेल खेला करती थी उनके बारे में बताया करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्जॉर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, उन्हें देखकर लगता नहीं था कि वो अपने बचपन में ऐसा भी करती होंगी। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फैबल्स ऑफ द प्रोफेट्स सी यूज टू टेल अस, और जो भी बातें वो हमें बताती हम उनको सुनकर ऐसा मानते जैसे वो कोई पैगंबर की हमें कहानी सुनाने जा रही थी। देखिए यहाँ पे जो ये प्रोफेट्स जो वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है पैगंबर। आगे देखिए, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वो हमेशा से ही काफ़ी ठिगनी और मोटी थी। एंड स्लाइटली बेंट, और कुछ झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ इधर से उधर क्रॉस के रूप में फैली हुई थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, हमें ये देखकर कुछ अजीब सा नहीं लगता था कि हम जब से उन्हें जानते हैं वो वैसी ही थी। ओल्ड, उतनी ही वृद्ध थी। सो टेरिबली ओल्ड, इतनी ज़्यादा वृद्ध। दैट की शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि शायद इससे ज़्यादा वो वृद्ध हो भी नहीं सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और ऐसा लग रहा था जैसे 20 वर्ष से वो यही आयु प्राप्त किए हुए हैं।
शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी से भी ज़्यादा सुंदर नहीं हो सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन कहा जाता है कि वो हमेशा बहुत सुंदर थी। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। वो हमेशा से ही अपने घर में एक दाग रहित सफ़ेद साड़ी पहना करती थी और अपनी कमर पर झुककर हर स्टूप एक हाथ से लकड़ी को पकड़े हुए एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ द रोजरी, और वो एक हाथ में जो ये रोजरी वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है भजन करने की माला। एक हाथ में तो उनके लकड़ी होती थी, दूसरे हाथ में उनकी भजने की माला होती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटिडीली ओवर हर फेस, उनके जो सफ़ेद कलर के बाल थे, लॉक्स यानी बाल, लॉक्स, ये जो लॉक्स दिया है यहाँ पे होता है इसका अर्थ बालों की चोटियाँ। उसके सफ़ेद बालों की जो चोटियाँ थी वर स्केर्ड अनटिडली ओवर हर पेल, उनके पीले चेहरे पर खुली हुई बिखरी रहती थी। पक्कड़ फेस, उनके कमज़ोर चेहरे पर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिएबल प्रेयर, और उनके जो होठ थे वो मुख्य रूप से ना सुनाई देने वाली प्रार्थना के लिए हिलते रहते थे। देखिए ये जो इनअवॉइडेबल दे रखा है इसका मतलब होता है ना सुनाई देने वाली प्रार्थना। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो बिल्कुल ऐसे लगती थी जैसे पर्वतों में कोई सर्दियों में निकलने वाला इंद्रधनुष हो। एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सरेनिटी, और ऐसी लगती थी जैसे कि वास्तव में सफ़ेद बर्फ़ की चादर लिए हुए हों। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और जो बिल्कुल शांति और संतुष्टि की सांस लेती हों। अगला पैराग्राफ देखिए। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं। लेखक कह रहा है ये बात, जो खुशवंत सिंह है वो कह रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, कि मेरी दादी माँ और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे माता पिता ने उनके साथ मुझे छोड़ दिया जब वो शहर में रहने के लिए गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम तब से ही बिल्कुल साथ साथ रहे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो रोज़ाना सुबह मुझे जगाया करती। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे विद्यालय के लिए तैयार किया करती। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, और जब भी वो मुझे तैयार करती वो अपने मुंह से एक शांतिपूर्ण प्रार्थना गुनगुनाया करती। वाइल शी बाथड एंड ड्रेस्ड मी, जब कभी भी वो मुझे नहलाती या मुझे कपड़े पहनाती। इन द होप दैट, इस आशा से कि आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि उन्हें ऐसा लगता जैसे मैं उसे बहुत ध्यान से सुन रहा था और उसे अपने मन में बिठा रहा था। आई लिसन, लेकिन मैं उनकी इस प्रार्थना को सुना करता था। बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ से प्यार था। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन कभी भी मैंने उसे परेशान होकर नहीं सुना या सीखा। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विद विच शी हैड ऑलरेडी वास्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, इसके बाद वो मुझे लकड़ी की बनी हुई एक स्लेट देती जिसको उन्होंने पहले से ही पीले चौक से रंग रखा था, और एक उसके साथ पीला चौक देती। ए टिनी अर्दन इंक पोट, एक छोटी सी शाही की दवात देती। एंड अ रेड पेन, और एक लाल कलर का पेन दिया करती। टाई दैम ऑल इन अ बंडल, और इन सब चीज़ों को एक बंडल में बांध देती। एंड हैंड इट टू मी, और मेरे हाथ में पकड़ा देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर, देखिए यहाँ पे जो ये ब्रेकफास्ट दिया गया है इसका मतलब होता है सुबह का नाश्ता, और जो ये स्टेल दिया गया है इसका मतलब होता है बासी। तो वो सुबह सुबह मुझे मेरे नाश्ते के रूप में एक थिक यानी मोटी, स्टेल यानी बासी, चपाती यानी रोटी, यानी एक मोटी बासी रोटी विद अ लिटिल बटर, जिसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसमें थोड़ा सा शुगर डालकर यानी चीनी डालकर देती थी। वी वेंट टू स्कूल, और हम विद्यालय चले जाया करते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज़ विद हर, वो
और भी बासी रोटियां अपने साथ ले जाया करती थी फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ विद्यालय जाया करती थी। बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि हमारा जो विद्यालय था वो मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, जिस समय पुजारी या पंडित हमें, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, जिस समय पंडित हमें वर्णमाला पढ़ाता, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना कराता। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज, तो बच्चे जो थे सभी लाइनों में बैठ जाते ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा, बरामदे के दोनों साइड में, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और ज़ोर ज़ोर से वर्णमाला को दोहराने लगते, और द प्रेयर इन अ चोरस, और समूह के रूप में प्रार्थना गाने लगते। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी माँ मंदिर के अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स, देखिए इसमें आया है स्क्रिप्चर्स, इसका मतलब होता है धार्मिक ग्रंथ। मेरी जो दादी माँ थी वो मंदिर के अंदर बैठकर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा करती। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हमारे दोनों का काम पूरा हो जाता, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम दोनों वापस घर की तरफ निकल पड़ते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, जब हम वापस जाते तो अब हमें जो गांव के कुत्ते थे वो हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते। दे फॉलोव्ड अस टू आवर होम, वो हमारे घर तक पीछा करते। ग्रोवलिंग एंड फाइटिंग, लड़ते और घुर्राते हुए। विद ईच अदर, एक दूसरे से। फॉर द चपातीज, रोटियों के लिए। वी थ्रू टू दैम, जो हम उनके लिए फेंका करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में सेटल हो गए। दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें भी वहाँ बुला लिया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, हमारा शहर की तरफ जाना हमारी दोस्ती में एक बदलाव था, एक मोड़ था। आल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि वहाँ पर भी हमें दोनों को एक ही कमरा दिया गया। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब मेरी दादी माँ मेरे साथ विद्यालय नहीं जाती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, अब मैं एक अंग्रेजी विद्यालय में एक मोटर बस में जाया करता। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ गलियों में कुत्ते भी नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, इसलिए अब वो घर में ही, हमारे शहर के घर में ही, वहाँ आंगन में बैठकर वहाँ चिड़ियाओं को खाना खिलाया करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए हम एक दूसरे को बहुत कम देखने लगे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, कुछ समय के लिए तो वो लगातार मुझे जगाती भी रही। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे तैयार भी करती थी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस स्कूल से आता, शी वुड आस्क मी, तो वो मुझसे पूछा भी करती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि आज मुझे अध्यापक ने क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, तो मैं उस समय उन्हें कुछ अंग्रेजी शब्द बताता। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और पश्चिमी विज्ञान की कुछ छोटी छोटी बातें बताता। एंड लर्निंग, और किस प्रकार से सिखाई जाती हैं ये सब बातें उनको बताता। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उनमें हमें गुरुत्वाकर्षण का नियम, देखिए यहाँ पे जो ये ग्रेविटी दिया गया है इसका मतलब है गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो वो मैं उन्हें बताता कि आज हमें स्कूल में गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल यानी आर्किमिडीज़ का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और इतना ही नहीं यह भी बताया गया कि पृथ्वी गोल है, एक्सेट्रा, आदि आदि। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये बातें सुनकर उसकी दादी माँ जो थी वो काफ़ी परेशान हो जाया करती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, अब वो मेरे पाठों में मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वो उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी, उन विषयों में विश्वास नहीं करती थी जो उन्हें अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया जाता था। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और वो बहुत परेशान हो जाया करती। दैट, कि देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, की ये कैसे स्कूल हैं जिनमें भगवान और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। वन डे आई अनाउंस्ड दैट, एक दिन मैंने यह घोषणा की कि वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, कि अब हमको संगीत के पाठ भी पढ़ाए जाएंगे। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड, यह सुनकर वह बहुत
परेशान हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, क्योंकि वो ये सोचती थी कि जो संगीत है वह एक सामूहिक संबंध है। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स, यह तो केवल भिखारियों का और हार्लट्स जैसे कवियों का ही काम है। एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोक, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इसे गा सकता है। शी सेड नथिंग, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी चुप्पी का मतलब था कि वो इस बात से खुश नहीं थी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद तो वो मुझसे कभी कभी ही बातें किया करती थी।